नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी ये वीडियो है वो है नेट की इकाई 7 हिंदी कहानी। और उसी क्रम में ये हमारी तीसरी कहानी है दोस्तों, माधवराव सप्रे जी की एक टोकरी भर मिट्टी। और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आप, और उस कहानी का संपूर्ण सार आपको बताएंगे। तो लेखक हैं इनके माधवराव सप्रे। प्रकाशन दोस्तों इस कहानी का हुआ था 1901 अप्रैल माह में। और दोस्तों ये कहानी बेसिकली 1900 में लिखी गई थी, परंतु इसका जो प्रकाशन हुआ है वो 1901 में हुआ था। और पत्रिका है दोस्तों छत्तीसगढ़ की मित्र पत्रिका में इसका अप्रैल में प्रकाशन हुआ था। ठीक है। और इस कहानी का विषय इस प्रकार है कि ये कहानी अमीरी तथा गरीबी के वैमनस्य अथवा विषमता पर आधारित है। ठीक है। और दोस्तों मैं और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा कि बहुत सारे मैंने चैनलों पर देखा है कि इसमें इसको छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका की बजाय सरस्वती पत्रिका में बता रखा है। और इवन एक अरिहंत की जो बुक है दोस्तों वहाँ भी दिखा रखा है, जो कि गलत है। और सही है, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका जो है वो सही है। ठीक है। और अब आप बात करते हैं दोस्तों इस पत्रिका के पात्रों के बारे में इस कहानी के में। तो इस प्रकार है, वृद्ध महिला जो कि कहानी की मुख्य पात्र है, जो एक गरीब हैं, वह गरीब वृद्ध महिला है, विधवा भी है, और जिनकी झोंपड़ी जमींदार के महल के पास है। और जमींदार झोंपड़ी को लेना चाहता है इस जगह को। दूसरा पात्र दोस्तों इसमें जमींदार है और कहानी में शोषित वर्ग का प्रतीक है, जो अपने महल के सामने से झोंपड़ी को हटवाना चाहता है और उसे अपने धर्म पर गर्व भी है। तो दोस्तों बेसिकली ये जो कहानी है पूरी पूरी वृद्ध महिला और जमींदार पर ही आधारित है। दो ही मुख्य पात्र हैं, बाकी सब गौण पात्र हैं छोटे मोटे, जिनका सिर्फ जिक्र होता है और नाम कहीं किसी का है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है इस कहानी में कोई भी पात्र का नाम नहीं है, बस वृद्ध महिला और जमींदार। अन्य पात्र में दोस्तों वृद्ध विधवा विधवा का पुत्र होता है, पोतोहू होती है, और एक पोती होती है। और संपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य और बिंदु दोस्तों इस कहानी के इस प्रकार हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों यही पूछा जाता है। कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु और जो तथ्य वाले जो पॉइंट होते हैं दोस्तों एग्जाम में वहीं से पूछा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं मैं आपको, देवी प्रसाद वर्मा जो कि मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने इस कहानी को हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना। इनके अलावा कुछ और लोगों ने भी इनको हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना है। और इस कहानी का जो केंद्रीय तत्व है वो है दोस्तों आदर्शवाद। कहानी में जमींदार शोषक वर्ग का प्रतीक है और वृद्ध महिला शोषित वर्ग का प्रतीक है। कहानी में वृद्ध महिला का चरित्र दृढ़ है, जमींदार का जो चरित्र है दोस्तों वो गतिशील है। जमींदार प्रथा, समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी जैसी बुराइयों को इस कहानी में बखूबी दर्शाया गया है। साथ ही लेखक ने नैतिक आदर्श की स्थापना को भी स्थापित किया है। ठीक है। तो दोस्तों ये इस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है। और दोस्तों अगर हमारा ये जो तरीका है अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। और आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि प्लीज़ कमेंट अवश्य करें। और जो लोग पेड क्लासेस के बारे में या और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको दिख ही रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दोस्तों सुनाऊंगा इस कहानी का संपूर्ण सार। तो इस कहानी का सार इस प्रकार है दोस्तों, एक टोकरी भर मिट्टी 1900 में लिखी गई थी माधवराव सप्रे जी की। और बहुत ही सुंदर है, छोटी सी है, कथानक छोटी सी है, बहुत मार्मिक है, अद्भुत है। और बहुत ही सुंदर वर्णन दोस्तों इस कहानी में देखने को मिलेगा। और सच बताऊं तो दोस्तों मुझे ये कहानी बहुत ही पसंद है और मेरे को दिल को छू लेने वाली कहानी है दोस्तों, छोटी सी होने के बावजूद भी। और एक और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि मुझे खुद कहानी लिखने की जो प्रेरणा मिली है वो इस कहानी से है। इस कहानी से मुझे खुद प्रेरणा मिली है कि मैं कहानी जो लिखना शुरू किया है दोस्तों, मैंने इस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली और मैंने तब से शुरू किया। तो मैं अब आपको सुनाऊंगा इस कहानी का सार। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई और विधवा से बहुत देर कहा कि अपनी झोंपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। दोस्तों ऐसी घटनाएं हमारे गांव देहात क्षेत्र में या कुछ कस्बों शहरों में अक्सर देखने को मिल जाती हैं। इवन जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे भी यहाँ पर एक ऐसी ही घटना घटी थी कि किसी बड़े अमीर आदमी के घर के पास किसी गरीब का घर है होता है और उसे वो ज़बरदस्ती हटवाता है।
तो लेकिन इस कहानी में थोड़ा बदल जाती है कहानी, वो थोड़ी अलग है। मैं आपको यही कहानी सुनाऊंगा। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पोतू हुई भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब वो यही उसकी पोती व वृद्धाकाल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति को याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से अब उसने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से तो वह मृतप्राय हो गई, क्योंकि उसे पता था कि जमींदार बहुत पैसे वाला आदमी है और वो मेरी झोपड़ी राजी राजी नहीं तो गैर राजी हटवा देगा। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती, और उसकी इच्छा थी कि मेरी मृत्यु भी इसी झोपड़ी में हो। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जिम्मेदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत में झोंपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ हो तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार है दोस्तों, घूसखोरी है दोस्तों, वो यहाँ पर दिखाई गई है। हालांकि सूक्ष्म लाइन में ही उसको प्रदर्शित कर दिया है। आगे मैं आपको बताऊंगा। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि तभी विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसे देखते ही नौकर से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो। उसे था कि कुछ न कुछ ये फिर वृद्धा हाथ पैर जोड़ेगी और मना करेगी, इससे पहले इसे हटा दो। पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज अब तो झोपड़ी तुम्हारी हो ही गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है आपसे। जिम्मेदार बोले, कहो क्या कहना है। जब इससे यह झोंपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चलो, अपने घर चलो, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा है कि झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि रोटी वो खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो एक टोकरी मिट्टी ले जाऊं। और श्रीमान जी ने उन्हें आज्ञा भी दे दी। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही मार्मिक चित्रण दिया है दोस्तों, और साइकोलॉजिकल यानी कि मनोविज्ञान का बहुत सुंदर वर्णन दोस्तों इन पंक्तियों में किया गया है कि उस मिट्टी की खुशबू से या उस मिट्टी की लगाव से बच्चे को शायद उसे विश्वास है कि वो रोटी खाएगा, उससे बनी हुई पकी रोटी उसकी खुशबू उसको लगेगी तो शायद वो खाना खा लेगी बच्ची। तो दोस्तों ऐसा विश्वास है उस बुढ़िया को, और सत्य भी है। जब लगाव चीज़ ही ऐसी होती है दोस्तों। तो आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कहानी में। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहाँ जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे मैं अपने सिर पर रख लूँ। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज़ हुए, अरे मतलब मुझसे ऐसा मिट्टी उठवाएगी। पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी तो पैरों में पड़ने लगी तो उसके मन में कुछ दया आई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े। जमींदार को लगा होगा कि उससे ज़्यादा कि बखेड़ा खड़ा करे बुढ़िया, उससे पहले कि क्यों ना इस मिट्टी को उठा करके सर पर रख दूँ। उन्होंने ये सोचा होगा और जल्दी से यहाँ से टरका दूँ। यह सोचते हुए दोस्तों शायद मुझे लगता है कि उन्होंने जिम्मेदार ने वो मिट्टी को उठाने की कोशिश की। तभी क्या होता है, जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है, अर्थात वो टोकरी की जो मिट्टी है उनसे नहीं उठ पा रही थी। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाने की कोशिश की, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वह एक भी हाथ ऊंची नहीं हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। तो फिर क्या होता है, जब वो ऐसा नज़ारा होता है दोस्तों, कैसा सुंदर वातावरण होगा आप सोच सकते हैं कि उन्होंने उसे टालने के लिए जल्दी कोशिश की मिट्टी को उठाने के लिए, उसके बावजूद मिट्टी टोकरी नहीं उठ पाई। तो फिर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज़ न हो, एक बात आपसे कहती हूँ मैं, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोंपड़ी में तो हज़ारों टोकरियाँ मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप इस बात पर विचार कीजिए। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है
कि जो ये टोकरी है जो आप पर उठाई नहीं जा रही है, और आप इतनी बड़ी ढेर सारी पाप की टोकरियों को आप कैसे उठा पाओगे? पूरी ज़िंदगी भर क्या उठा पाओगे? किसी की इच्छा शक्ति को ख़त्म करके, किसी की मन शक्ति को ख़त्म करके, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाकर। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक तरह से एक विचार है दोस्तों कि आप कैसे इस पाप की गठरी को, यानी कि पाप की टोकरी को, आप इतनी ढेर सारी टोकरियों को कैसे उठा पाओगे जब तुम पर एक टोकरी नहीं उठ रही? तभी जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी उसे वापस दे दी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कहा जैसे कि आदर्शवाद और अंतिम में स्थापना की है सत्य की दोस्तों यहाँ पर लेखक ने। तो दोस्तों बहुत छोटा सा कथानक है, बहुत ही सुंदर है, और मुझे पसंद है कि पता है कि आप सब लोगों को दोस्तों ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी, बहुत ही मार्मिक है। तो दोस्तों इस कहानी का सार इतना ही है। बस आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारी वीडियो पर कमेंट अवश्य करें, और कुछ किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर, या पेड क्लासेस के लिए भी आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है। ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। आप फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो पर। धन्यवाद।